विश्लेषण पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। दोपहर के 12 बज चुके हैं और इस वक्त की बड़ी खबर, अमित शाह का बंगाल दौरे का दूसरा दिन है। मिशन बंगाल पर है अमित शाह। 2 दिनों का उनका ये दौरा और आज दूसरे दिन आपसे थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं बीरभूम शांति निकेतन में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देंगे। इसके साथ ही लोक गायक वासुदेव दास बाउल के घर पर भोजन भी करेंगे। आपसे थोड़ी देर पहले विश्व भारती के हेलीपैड पर अमित शाह पहुंचे, उनके हेलीकॉप्टर ने लैंड किया और उसके बाद अब सीधे वो पहुंच रहे हैं शांति निकेतन। शांति निकेतन में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देंगे और इसके साथ ही वहीं पर लोक गायक वासुदेव दास बाउल के घर पर भोजन भी करेंगे। ये तस्वीरें विश्व भारती के हेलीपैड की है जहां पर अमित शाह का हेलीकॉप्टर लैंड किया और इसके साथ ही जो बंगाल बीजेपी के नेता थे वहां पर उन्होंने फूल मालाओं के साथ अमित शाह का स्वागत किया है। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। मिशन बंगाल पर है अमित शाह। आज शांति निकेतन पहुंच रहे हैं। आपसे थोड़ी देर में वो शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय और उसके साथ ही रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देंगे। ये तस्वीरें और तीसरी जो तस्वीर है, बोलपुर में रोड शो होना है अमित शाह का और इस रोड शो की वहां पर तैयारियां हैं। और पिनाज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है, हमारी सहयोगी। सीधे उनका रुख करते हैं। पिनाज, आज दूसरा दिन है और कई सारे बड़े कार्यक्रम हैं, लेकिन फिलहाल शांति निकेतन में अमित शाह। शांति निकेतन, शांति जहां पर वास करे, शांति का घर, लेकिन इसके जरिए बंगाल की सियासत को पुरजोर तरीके से साधने की कोशिश। बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पर अमित शाह खास मिशन लेकर आए हैं कि युवा और जो बौद्धिक वर्ग है उसको किस तरह से बीजेपी की परिवर्तन की सोच और बदलाव की सोच और अन्याय के खिलाफ आवाज की सोच के साथ लाना है, उनको किस तरह से शामिल करना है। क्योंकि बंगाल के चुनाव जो है, आपको बता दें कि बौद्धिक विचारधारा उसमें एक बड़ा रोल जो है प्ले करती है। यहाँ का वोटर जो है अलग मिजाज का होता है, तो उसको पूरे वाद विवाद चाहिए, उसको ग्राउंड पे काम चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर वो इस कोशिश में जुटे हुए हैं। और एबीवीपी का स्टूडेंट विंग जो ऑफ लेट काफी एक्टिव हुआ है, जो पहले विश्व भारती यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा पकड़ नहीं रखता था, तो वहां पर उनका कोशिश है कि उनमें भी एक नई ऊर्जा दी जाए। आप ये देखिए कि किस तरह से तमाम लोग जो हैं यहाँ पर उत्साह जो है वो देखते ही बन रहा है। यहाँ पर सभी लोग नारे लगा रहे हैं अमित शाह के लिए। यहाँ पर उद्घोष हो रहा है कि अन्याय अब और नहीं सहेंगे, जय श्री राम के नारे हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी थोड़ा आगे आए और दिखाएं। आप लोग हिंदी बोल सकते हैं? हिंदी बोल सकते हैं? कौन सा है? बोलिए बोलिए बोलिए। क्या तैयारी है, क्या है? तो जो हमारे जो स्वराष्ट्र मंत्री आ रहे हैं अमित शाह, इसके लिए तैयारी है। अभी क्या नारा दिया है आपने? नारा क्या दिया है? नारा बंगाल को सोनार बांग्ला बनाना है। अभी सोनार बांग्ला बनाना है बंगाल को। अन्याय अभी मेरा अभियान चल रहा है, अन्याय अन्याय। तो अन्याय यानी अन्याय अब और नहीं सहना है। और आइए मैं आपको दिखाती हूँ कुछ और रंग कि किस तरह से यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता आसपास के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं आसपास के इलाकों से आए हैं। पूरा जो रोड शो का जो पूरा मार्ग है उसको इसी तरह से बीजेपी के झंडे और गुब्बारों के साथ, जिसमें बीजेपी के रंग जो भगवा और हरा है, वो यहाँ पर किस तरह से उसे सजा दिया गया है, आप ये देख सकते हैं। साथ ही साथ ये बैंड जो है वो लगातार पेट्रियाटिक धुन जो है वो बजा रहा है और शहीदों को याद किया जा रहा है। और बीजेपी के कार्यकर्ता जो पश्चिम बंगाल में लड़ाई लड़ते हुए, अमित शाह का कहना है कि 150 से ज्यादा कार्यकर्ता जो है, उनका कहना है कि वो अपनी पार्टी के लिए उन्होंने बलिदान दिया है, तो उनको याद किया जा रहा है। तो राष्ट्रवाद का मुद्दा है, परिवर्तन का मुद्दा है, ममता की लचर कानून व्यवस्था का मुद्दा है। और यहाँ पर देखिए कि किस तरह से रोड शो को एक मेगा शो, जिस तरह से मिदनापुर की रैली में शुभेंदु अधिकारी की ताकत दिखाई गई, जिस तरह से यहाँ पर पूरी तैयारी जो है उसी तरह से रोड शो को भी सक्सेसफुल बनाने की जा रही है। जी, निश्चित तौर पर पिनाज, तो रोड शो को भी सक्सेसफुल बनाने की पूरी जो तैयारी तस्वीरें आप दिखा रही हैं, तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि पश्चिम बंगाल के किले को फतह करने के लिए, ममता बनर्जी के किले में सेधमारी करने के लिए बीजेपी ने कितनी पुरजोर तैयारियां की हैं। बाजे गाजे के साथ कार्यकर्ता वहां पर जोश में है। और पिनाज, जो आप देख रही हैं, मुझे लगता है कि इन तस्वीरों को देखकर ममता बनर्जी भी सोच रही होंगी कि इस तरीके के बदलाव की बातचीत या फिर इस तरीके की तस्वीर पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन, उसके आसपास का इलाका, बीरभूम, बोलपुर, चौराहे तक पूरा ये रोड शो जाना है। ये एक अलग तस्वीरें हैं।
चलिए फिलहाल शांति निकेतन मैं आता हूं। पिनाज आपके पास शांति निकेतन पहुंच गए हैं अमित शाह। ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। शांति निकेतन इस वक्त पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर पहले वीरभूम पहुंचे थे अमित शाह और अब शांति निकेतन विश्वविद्यालय परिसर में अंदर दाखिल होते हुए अपने अलग अंदाज, शांति और अपूर्व शिक्षा, एक अलग शिक्षा पद्धति को लेकर शांति निकेतन जाना जाता रहा है। अपनी पहचान शांति निकेतन की रही है और उसी पहचान का इस वक्त साक्षात्कार करते हुए, साक्षात तौर पर रूबरू होते हुए अमित शाह, पश्चिम बंगाल की ये तस्वीरें हैं। तो शांति निकेतन की ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी नींव रखी थी और सिर्फ 5 छात्रों को लेकर एक स्कूल खोला था जो 1921 में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बन गया और आज इसका नाम भी बदल गया है। आज शांति निकेतन का नाम विश्व भारती है। पिनाज इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है, सीधे उनका रुख करते हैं। पिनाज इस वक्त शांति निकेतन में है अमित शाह। शांति निकेतन यानी शांति से भरा हुआ घर, एक अलग शिक्षा पद्धति, प्रकृति का वास। रविंद्रनाथ टैगोर को प्रकृति के पास रहना काफी पसंद होता था और आज इसको रूबरू करने, भोजन और उसके बाद संदेश। अमित शाह के पूरे दौरे को देखें तो जो पश्चिम बंगाल की पहचान है रविंद्रनाथ टैगोर, कल हमने देखा था आज जिस तरीके से काली मंदिर गए थे, महामाया मंदिर गए थे, उन सारे पहचानों से होकर गुजर रहे हैं अमित शाह। देखिए, आपको ये समझना होगा कि अमित शाह जो हैं वो बखूबी जानते हैं कि बंगाल जो समाज है, जो बंगाल की राजनीति है, उसमें बंगाली प्राइड जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसलिए वो अपने हर भाषण में, अपने हर इंटरव्यू में ये बार बार दोहरा रहे हैं कि देखिए, यहाँ से बंगाल की मिट्टी से ही कोई मुख्यमंत्री होगा। हम कोई बाहरी नहीं है, पूरा देश हमारा है, लेकिन हम बंगाल की अस्मिता की हम कद्र करते हैं। तो आप समझिए कि वो बखूबी जानते हैं कि बंगालियों के लिए बंगाल प्राइड कितनी बड़ी है और कितनी महत्वपूर्ण है। और बंगाल की जो सबसे पहचान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर है, हमारे देश का गौरव जो है, बंगाल का गौरव जो है, वो है रविंद्रनाथ टैगोर। तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की धरती एक तरह से कहें शांति निकेतन बोलपुर, यहाँ पर आकर वो एक संदेश देना चाहते हैं कि बंगाली प्राइड से वो किस तरह से जुड़े हुए हैं, कितना उसमें इनका विश्वास है। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि बंगाली प्राइड के साथ साथ वो आज यहाँ पे जो रविंद्र संगीत है और जो यहाँ का नृत्य है उसका भी कार्यक्रम है। पहले उनका स्वागत किया जाएगा, उसके बाद रविंद्र भवन जाएंगे, वो रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देंगे, श्रद्धा सुमन देंगे। संगीत भवन जाएंगे जहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम जो है वो होगा और उसके बाद वो विवेकानंद सारणी रोड है उसका इनॉग्रेशन करेंगे। शांति निकेतन के कैंपस में विवेकानंद सारणी रोड है, उसका इनॉग्रेशन करेंगे। और आपको बता दूं उसके बाद वो बाउल सिंगर, जो सूफिज्म, जो शांति की एक तरीका है बंगाल का। ठीक है, मैं आता हूं पिनाज, मैं आपके पास आता हूं। जरा एक बार तस्वीरें जो आ रही है वो दर्शकों को दिखाना थोड़ा जरूरी है। शांति निकेतन के अंदर की तस्वीरें, जो कमरा है या फिर जो स्मृतियां हैं रविंद्रनाथ टैगोर की, उन स्मृतियों को देखते हुए, उनके बारे में जानकारी लेते हुए, साथ ही शांति निकेतन के जो लोग अमित शाह के साथ मौजूद हैं उसके बारे में बताते हुए, ये कमरा जहां पर ये कमरा और रविंद्रनाथ टैगोर की जो स्मृतियां हैं उन स्मृतियों को देखते हुए उनसे खुद साक्षात तौर पर रूबरू होते हुए अमित शाह इस वक्त शांति निकेतन में मौजूद है। कोलकाता का जो मुख्य शहर है वहां से करीब 180 किलोमीटर की दूरी है शांति निकेतन की और इस वक्त वहां पर मौजूद है अमित शाह। और ये अंदर की जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को प्रकृति के पास रहना, नेचर के पास रहना काफी पसंद था और जिस शिक्षा पद्धति के बारे में वो सबसे ज्यादा महत्व देते थे वो गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी, यानी पेड़ के नीचे बैठकर छात्रों को पढ़ाना। और इसी तरीके के गुरुकुल की स्थापना की थी शांति निकेतन के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो कि 1921 में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बन गया और अब तो इसका नाम भी बदल गया, विश्व भारती विश्वविद्यालय हो चुका है, जहां पर इस वक्त मौजूदा समय में लगभग 6000 छात्र पढ़ते हैं। ये सीधी तस्वीरें शांति निकेतन की हैं। अमित शाह इस वक्त मौजूद हैं शांति निकेतन के अंदर और रविंद्रनाथ टैगोर की जो स्मृतियां हैं उन्हें देखते हुए 1863 में जो रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने 7 एकड़ जमीन पर एक आश्रम की स्थापना की थी जो शांति निकेतन और उसके बाद विश्व भारती विश्वविद्यालय में तब्दील हो गया। फिलहाल एक अलग इतिहास है, अद्भुत इतिहास है और उस इतिहास से रूबरू होते हुए अमित शाह और साथ ही श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए रविंद्रनाथ टैगोर को, एक अलग शिक्षा पद्धति को रविंद्रनाथ टैगोर मानते थे, यानी पेड़ के नीचे छात्रों को पढ़ाया जाए। गुरुकुल जिस तरीके से चला करता था और उसी तरीके से, और आप देखिए शांति निकेतन के अंदर जिधर भी आपको तस्वीर, जिधर भी आपकी नजर जाएगी वहां पर हरियाली आपको ज्यादा दिखेगी, पेड़ पौधे ज्यादा दिखेंगे। इस आश्रम की स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने और अब
इसी के जरिए बंगाली पहचान से भारतीय जनता पार्टी को जोड़ने की कोशिश, ताकि जो बंगाली वोटर्स हैं उनके मन में यह बात बिठाई जा सके कि बीजेपी बंगाल की पहचान के साथ बंगाल को आगे विकास के रास्ते पर लेकर जाना चाहती है। शांति निकेतन में फिलहाल भ्रमण करते हुए अमित शाह की ये सीधी तस्वीरें, और ये विश्वविद्यालय अब काफी बड़ा विश्वविद्यालय बन चुका है। 6000 करीब छात्र पढ़ते हैं, और जब यहाँ पर दीक्षांत समारोह होता है तो जो छात्र पास आउट होते हैं, जो स्टूडेंट पास आउट होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, उन्हें सप्तपर्णी वृक्ष की पत्तियां दी जाती हैं। और काफी जो इस वक्त हरियाली आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, सप्तपर्णी वृक्ष वहां पर बड़ी संख्या में है। 7 पत्तों के गुच्छे होते हैं और फूल इन्हीं के बीच में उगते हैं, इसीलिए इन्हें सप्तपर्णी भी कहा जाता है। पिनाज हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। पिनाज, रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुकुल पद्धति को मानते थे, हरियाली प्रकृति के करीब रहना उन्हें काफी पसंद था, और जब शांति निकेतन के अंदर की हम तस्वीरें देखते हैं तो ये तस्वीर वहां से निकलकर सामने भी आती है। बंगाली पहचान के साथ बीजेपी को इस कदर जोड़ दिया जाए ताकि बंगाली वोटर्स के बीच यह संदेश जाए कि बीजेपी अब बंगाल को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए एकमात्र विकल्प है, और इसी की कोशिश इस वक्त अमित शाह कर रहे हैं। जी, हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर अमित शाह के स्वागत की तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं। शंख के उद्घोष के साथ किस तरह से यहाँ पर पवित्र जो ध्वनि है उसके साथ ही यहाँ पर स्वागत होगा। इसी तरह से जब कोई खास मेहमान आता है तो उसका स्वागत जो है कुछ इसी अंदाज में जो है पश्चिम बंगाल में किया जाता है। तो हर ओर, चाहे वो रविंद्रनाथ टैगोर को जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करना हो, उनकी संस्कृति, उनके संदेश को समझना हो, और आपको बता दें कि अगर आप शांति निकेतन में आएंगे तो एक ओपन कैंपस है। यहाँ पर जो विश्व भारती नाम दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, उसके पीछे भी एक मंशा ये थी कि विश्व के साथ भारत जो है वो कनेक्टेड रहे। जैसे जैसे विश्व आगे बढ़े, उसकी सोच, उसके विचार, उसकी तकनीक, सब कुछ भारत के अंदर जो है वो आए। तो बहुत ही प्रोग्रेसिव विचारधारा थी गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की। तो संगीत हो, कला हो, हर क्षेत्र में जिस तरह की उनकी एक प्रोग्रेसिव सोच थी। आपको बता दें, गालिब ने बंगाल के बारे में बहुत खूब लिखा है। उन्होंने कहा है बंगाल एक ऐसा राज्य है जो 100 साल पीछे भी रहता है और जो 100 साल आगे भी चलता है। यानी कि यही बंगाल अपनी परंपरा, धरोहर को संजोए रहता है। तो यही वो बंगाल है जो इतनी प्रोग्रेसिव सोच रखता है, जो विचारधारा में आप आने वाले कई सालों बाद जो है देश के अलग अलग हिस्सों में महसूस करेंगे। तो अमित शाह यही कोशिश कर रहे हैं कि बंगाल के लोगों को यही संदेश दिया जाए कि देखिए, हम आपकी परंपरा की, हम आपके, चाहे वो रविंद्र संगीत हो, बाउल संगीत हो, या फिर मतुआ समाज हो, आदिवासी समाज हो, या आपके लॉरियट्स हों, सत्यजीत रे हों, हर चीज़ की हम कद्र करते हैं, हर चीज़ का हम सम्मान करते हैं। आज़ादी में आपके योगदान का भी सम्मान करते हैं। खुदीराम बोस की प्रतिमा पर जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करना हो, या फिर उस देवी महाल्या के मंदिर में जाना हो जहां से 1857 की क्रांति से पहले चारबाग क्रांति हुई थी 1760 में। तो हर चीज आपकी संस्कृति। और पिनाज, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ। शांति निकेतन सिर्फ पढ़ाई विद्या के एक सेंटर के तौर पर इसने उपलब्धि हासिल नहीं की, बल्कि जो कला प्रेमी है, कला अभिव्यक्ति के लिए भी शांति निकेतन, जो कला प्रेमी है उनके लिए भी एक खास आकर्षण का केंद्र है। रविन्द्रनाथ टैगोर आपके जो कमरे में इस वक्त अमित शाह वहां पर भ्रमण कर रहे थे, वहां पर हमने देखा जो पुराने जमाने में वाद्य यंत्र हुआ करते थे वो दिखाई दिया। अमित शाह के स्वागत की जो तैयारियां हैं वो संगीत में स्वागत की तैयारियां हैं। आपके पीछे हमने तस्वीरें देखी, शंख ध्वनि के साथ स्वागत करने की तैयारी है। जो वासुदेव दास बाउल है, जो कि लोक गायक है, जहां पर लंच करना है अमित शाह को थोड़ी देर बाद, वो भी लोक गायक है शांति निकेतन में। फिलहाल इस वक्त उसके आसपास ही वो रहते हैं, शांति निकेतन में भी उनका एक आवास है। तो ये सारी बातें शांति निकेतन को एक अलग उसकी इमेज लोगों के सामने रखती हैं, और उसी जिसका आप थोड़ी देर पहले जिक्र कर रही थी कि इसी पहचान के साथ चुनावी प्रचार को आगे बढ़ाने की कोशिश है अमित शाह की। देखिए, परंपरा के साथ परिवर्तन, यही बीजेपी की सोच है। क्योंकि बंगाली मानुष को माँ माटी मानुष, आपको याद होगा ममता बनर्जी इसी संदेश के साथ जो है वो लेफ्ट को सत्ता में उखाड़ फेंकने में कामयाब हुई थी। उन्होंने कहा था माँ माटी मानुष और परिवर्तन। लेकिन यहाँ पर बीजेपी भी उसी तरह से कह रही है कि परंपरा का निर्वहन होगा, बंगाल की प्राइड बनी रहेगी। और आपने शांति निकेतन का जिक्र किया, अमित शाह मौजूद है। मुझे खुद 2 बार शांति निकेतन आने का अनुभव प्राप्त है।
और मैं आपको बता दूं, मैं अपने निजी दौरे पर भी आई और एक बार किसी काम के सिलसिले में भी हम आए, तो शांति निकेतन आपको एक ओपन कैंपस मिलेगा। आपको वहां पर रविंद्रनाथ टैगोर का एक घर नहीं है, उनके कई घर हैं और उस घर में आज भी वो पुराना फर्नीचर, वो पुरानी चीजें जो है बहुत ही संजोकर जो है रखी गई हैं। एक अलग एसेंस मिलता है, सब कुछ खुलापन है। आप देखेंगे वहां पे मूर्तिकार जो है वो वहीं कोने में बैठकर कोई मूर्ति जो है बना रहा होगा, कोई शिल्पकार, कहीं आप देखेंगे कोई पेंटर जो है वो अचानक से आप कुछ काम कर रहे हैं, आपका स्केच बनाकर आपके हाथ में पकड़ा जाएगा। कोई वहां पर वाद विवाद चल रहा होगा इतना तीव्र, वहां पर एक पूरा का पूरा एक ब्लैक आर्ट है। आप सोचिए काले रंग में भी अगर कोई खूबसूरती जो है वो निकाल कर ले आए, और पूरा कई एकड़ में फैला हुआ ओपन कैंपस है। वहां पर टीचर जो हैं वो साइकिल से आते हुए नजर आएंगे और जिस तरह से स्टूडेंट्स टीचर का रिलेशनशिप होता है बहुत ही प्रोग्रेसिव होगा। वहां पर टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में बड़े बड़े मुद्दों पर इतनी तर्क सांघिक बहस होती है, आपको लगेगा कि देखिए कि कितना प्रोग्रेसिव बच्चों के अंदर वो सोच डेवलप करने की कोशिश है कि एक आज़ाद ख्याल हो, अपनी सोच हो, तो अपनी रूट्स के साथ भी आप जो है खड़े रहें। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी ने भी जब अपनी शिक्षा खत्म की थी तो उसके बाद वो यहीं रविंद्रनाथ टैगोर के इसी शांति निकेतन में आके आगे की शिक्षा उन्होंने ग्रहण की थी और यहीं पे इंदिरा गांधी को प्रियदर्शनी नाम मिला था। और रविंद्रनाथ टैगोर की अगर हम बात करें तो जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर ओपन क्लासेस का कॉन्सेप्ट शुरू किया, यहाँ पर संगीत की जो शाला है वो यहाँ पे लगा करती थी, और किस तरह से यहाँ पर अगर आप ओपन कैंपस में आएंगे तो आपको एहसास ही नहीं होगा कि आप किसी कॉलेज में हैं, आपको लगेगा आप एक म्यूजियम में आए हैं। आपको बच्चों के जो हॉस्टल है उसके सामने आप दरवाजे पे जाएंगे तो आपको इतनी खूबसूरत पेंटिंग दिखेगी कि आपको लगेगा कि वाकई खूबसूरत कलाकारी का नमूना है। पता चलेगा कि आप थोड़ा सा दूर गए हैं तो अचानक से कोई स्कल्पचर जो है वहाँ पे रखा हुआ है, कोई सुबह सुबह संगीत, जब आप अपने कमरे की खिड़की खोलेंगे, यहाँ कुछ गेस्ट हाउस भी हैं तो रविंद्र संगीत से यहाँ पर आपके कानों में सुबह जो होगी वो रविंद्र संगीत से होगी। तो ये ऐसा लगता है आप किसी म्यूजियम में आ गए हैं, ऐसा लगता है किसी खूबसूरत शहर में आ गए हैं जहाँ कला है, संस्कृति है, विचार है और साथ ही साथ बिल्कुल निश्चित तौर पर पिनाज जिन बातों का आप जिक्र कर रही हैं वो शांति निकेतन को एक अलग पहचान देती हैं और यही वजह है कि अपनी एक अलग पहचान के लिए जाना जाता है, अपनी खासियतों के लिए शांति निकेतन जाना जाता है। लोग वहां पर पहुंचते हैं, बड़ी संख्या में पर्यटक भी वहां पर पहुंचते हैं, छात्र भी वहां पर पहुंचते हैं इस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए। पश्चिम बंगाल पर अमित शाह है, उनके दौरे का दूसरा दिन है, फिलहाल शांति निकेतन में है। शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर की स्मृतियों को उन्होंने देखा है, एक छोटा सा संबोधन भी है और इसके बाद अमित शाह पहुंचेंगे वासुदेव दास बाउल के घर पर, वहां पर लंच करेंगे। उनके लिए खास तौर पर बंगाली जो डिशेज हैं उसका वहां पर इंतजाम किया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर वासुदेव दास बाउल के घर की तस्वीर है जहां पर लंच तैयार हो रहा था। अब से थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं जहां पर खाना तैयार हो रहा था अमित शाह के लिए। और जो दूसरी तस्वीर है वो सीधी तस्वीरें हैं शांति निकेतन की तस्वीरें जहां पर इस वक्त अमित शाह मौजूद हैं। ছেড়ে দিলে মনের মানুষ ছেড়ে দিলে মনের মানুষ আর তো পাবো না, না 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 ছেড়ে দেবো না আমি পায়েস রান্না করছিল, ডাল ভাত সবজি বাঙালি খাবার। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আপনার বাড়িতে এসে আজকে খাবে, কেমন লাগছে আপনার? হ্যাঁ খুব ভালো, খুব খুশি। बाउल एक तरीके का लोक गायन है और जो इस गीत को गाते हैं उन्हें बाउल भी कहा जाता है। वासुदेव दास बाउल को आप देख भी रहे थे, खुद वो अमित शाह के लिए खाना भी तैयार कर रहे हैं।